हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हमने पिछले लेक्चर में कास्ट इन पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ा था। हमने ये समझा था कि कैसे कास्ट इन्फ्लुएंस करता है पॉलिटिक्स को, कैसे कास्ट इन्फ्लुएंस करता है पॉलिटिकल बिहेवियर को, पॉलिटिकल डिसीजंस को। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं हमारे अगले टॉपिक के तरफ, जहां पर हम ये समझने वाले हैं कि कैसे पॉलिटिक्स भी इन्फ्लुएंस करता है कास्ट को और कास्ट को पॉलिटिसाइज कर देता है। हमारे आज के लेक्चर का नाम है पॉलिटिक्स इन कास्ट। तो चलिए देख लेते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। हमारे इस लेक्चर का एक ही टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है पॉलिटिक्स इन कास्ट, जहां पर हम ये पढ़ने वाले हैं कि कैसे पॉलिटिक्स प्रभावित करता है कास्ट को, जाति को, कैसे वो कास्ट का इस्तेमाल करता है पॉलिटिक्स में, यूज करता है पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए कास्ट को और कास्ट सिस्टम को। ये टॉपिक आपके चैप्टर में यहां से लेकर यहां तक दिया गया है। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारा आज का ये लेक्चर और देख लेते हैं हमारा सबसे पहला पॉइंट। यहां पर लिखा है There is no one-way relation between caste and politics। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि कास्ट और पॉलिटिक्स के बीच में कोई भी वन वे रिलेशन नहीं होता है, एक तरफा संबंध नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जाति ही इन्फ्लुएंस करती है पॉलिटिक्स को या जाति का ही एक रोल होता है पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स भी इन्फ्लुएंस करती है जाति को और पॉलिटिक्स भी डोमिनेट करती है जाति को। तो इसीलिए ये कोई वन वे रिलेशन नहीं है, ये टू वे रिलेशन है, ये दो तरफा संबंध है। अगर कास्ट का एक रोल होता है पॉलिटिक्स में, तो पॉलिटिक्स का भी एक रोल होता है जाति में, कास्ट में। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। पॉलिटिक्स टू इन्फ्लुएंसेस द कास्ट सिस्टम and caste identities by bringing them into the political arena। तो यहाँ पर लिखा गया है कि पॉलिटिक्स भी इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है जाति प्रथा को, कास्ट सिस्टम को और कास्ट आइडेंटिटीज को, जाति के आधार पर आइडेंटिटीज को पहचान। और कैसे प्रभावित करता है, कैसे इन्फ्लुएंस करता है, इन सभी को लेकर आके पॉलिटिकल अरेना में। मतलब जब पॉलिटिक्स कास्ट सिस्टम को, कास्ट आइडेंटिटीज को पॉलिटिकल अरेना में लेकर आता है, राजनीति में लेकर आता है, तो तभी वो इन्फ्लुएंस कर देता है कास्ट को और कास्ट सिस्टम को। मतलब जब हम जाति का इस्तेमाल करते हैं पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए, जब हम जाति के आधार पर कैंडिडेट्स को खड़ा करते हैं, जब हम जाति के आधार पर अपना वोट बैंक क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, प्रोमिसेस करते हैं, लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश करते हैं जाति के आधार पर, तो इस तरीके से हम जाति को इन्वॉल्व कर लेते हैं पॉलिटिक्स में, हम उसे लेकर आ जाते हैं पॉलिटिकल अरेना में, राजनीति में। और इसी तरीके से कास्ट जो है वो पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। अब देखते हैं हमारा अगला पॉइंट। Thus, it is not politics that gets caste ridden, it is the caste that gets politicized। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है और कई बार आपके एग्जाम्स में भी यही स्टेटमेंट पूछी जाती है। आपसे पूछा जाता है कि इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करिए, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कैसे कास्ट पॉलिटिसाइज होती है। तो चलिए इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लेते हैं। कास्ट रिडन का मतलब होता है जाति से भरपूर या फिर जाति से ग्रस्त। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, वो कास्ट रिडन नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि पॉलिटिक्स में सिर्फ और सिर्फ जाति ही डोमिनेट करती है। ऐसा नहीं होता है कि पॉलिटिक्स सिर्फ कास्ट से ही चलता है, कास्ट से ही डोमिनेट होता है, या पॉलिटिक्स कास्ट से भरा हुआ है, कास्ट रिडन है। ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट कास्ट गेट्स पॉलिटिसाइज्ड। असलियत में क्या होता है, जो जाति होती है वो पॉलिटिसाइज हो जाती है। पॉलिटिसाइज होने का मतलब है कि हम जाति के अंदर पॉलिटिक्स को घुसा देते हैं, हम जाति को पॉलिटिक्स में ले आते हैं। पॉलिटिसाइज हम कब यूज करते हैं, पॉलिटिसाइज को हम कहते हैं राजनीतिकरण।
मतलब जब हम जाति का राजनीतिकरण कर देते हैं, जब हम पॉलिटिक्स में कास्ट का इस्तेमाल करते हैं, जाति का इस्तेमाल करते हैं, जाति को लेकर आते हैं पॉलिटिक्स में अपने पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए, तो उसी को हम कहते हैं कास्ट पॉलिटिसाइज्ड, कि जाति जो है वो पॉलिटिसाइज हो चुकी है, जाति के ऊपर पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस आ चुका है। और ये हमारे देश में हुआ भी है रियलिटी में। हमारे देश में इतना ज्यादा जाति को लाया गया है पॉलिटिक्स के अंदर, राजनीति के अंदर, कि आज के वक्त में जो हमारी कास्ट हैं, जो हमारे कास्ट ग्रुप्स हैं, वो भी पॉलिटिसाइज हो चुके हैं, वो भी इन्फ्लुएंस हो चुके हैं राजनीति से, पॉलिटिक्स से। और इसीलिए वो भी अब पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए अपने आप को मोबिलाइज करते हैं, वो भी नेगोशिएशंस करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। तो हमारे देश में क्या हुआ है, कास्ट भी पॉलिटिक्स बन चुका है, कास्ट सिस्टम के अंदर भी पॉलिटिक्स घुस चुका है। अब जो कास्ट ग्रुप्स हैं वो भी पॉलिटिक्स चलाते हैं। और इसीलिए यहाँ बोला गया है कि हमारे देश में ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स जो है वो कास्ट रिडन है, कि पॉलिटिक्स जो है जाति से भरी हुई है, नहीं, जाति पॉलिटिक्स से भरी हुई है, जाति पॉलिटिसाइज्ड है। और कैसे, ये हम समझेंगे अब इसके बाद, जहां पर हम सेवरल फॉर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब कि किन तरीकों से जाति का इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिक्स से, किस तरीके से कास्ट को क्या किया जाता है, पॉलिटिसाइज किया जाता है हमारे देश में। इस पॉइंट में अगर आप देखें तो फर्स्ट पॉइंट को ही कंक्लूड कर रखा है बस कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के साथ, जैसे कि कास्ट रिडन और पॉलिटिसाइज्ड। तो अब आगे बढ़ते हैं और उन फॉर्म्स के बारे में पढ़ लेते हैं जिनके बारे में यहाँ पर लिखा गया है, जो कास्ट को पॉलिटिसाइज कर देती है और जो इन्फ्लुएंस कर देती है हमारे देश में जाति प्रथा को और जातियों को, जाति के बेसिस पे आइडेंटिटीज को। तो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा सबसे पहला फॉर्म पॉलिटिक्स इन कास्ट का। यहाँ पर लिखा है, each caste group tries to become bigger by incorporating within it neighboring caste or subcaste which were earlier excluded from it। सबसे पहला फॉर्म क्या होता है पॉलिटिक्स इन कास्ट का, जब सभी कास्ट ग्रुप्स जो हैं, जाति के जो ग्रुप्स हैं, जब वो अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, बाय इनकॉर्पोरेटिंग विद इन इट नेबरिंग कास्ट और सब कास्ट। मतलब जब वो अपने साथ अपनी नेबरिंग कास्ट को मिलाना शुरू कर देते हैं या उप जातियों को मिलाना शुरू कर देते हैं, मतलब कि सब कास्ट को अपने साथ मिलाना शुरू कर देते हैं, उन जातियों को जिन्हें पहले वो एक्सक्लूड कर देते थे, अलग कर देते थे अपने ग्रुप से। अब इस पॉइंट को अच्छे से समझ लेते हैं, इस फॉर्म को समझ लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में जाति के आधार पर कई सारे ग्रुप्स बटे हुए हैं, मतलब हमारे देश में कई सारी जातियां हैं। अब हर एक जाति के अंदर कई सारी सब कास्ट भी होती हैं, उपजातियां भी होती हैं। मतलब एक तो हमारी मेजर कास्ट हो गई, अब उस कास्ट के अंदर भी कई सारी सब कास्ट होती हैं, कई सारी उपजातियां होती हैं, और ये भी हायरार्किकल बनाई जाती है। मतलब कि यहाँ भी बोला जाता है कि ये वाली जाति दूसरे से ऊपर है, मतलब वो सभी एक ही जाति का हिस्सा है, लेकिन फिर भी ऊपर नीचे उन सबको प्लेस कर दिया जाता है। और इसी वजह से कुछ जातियों को यहाँ पर भी एक्सक्लूड कर दिया जाता है या अलग कर दिया जाता है। इनके बीच में भी शादियां नहीं होती हैं, इनके बीच में भी कई सारे तनाव रहते हैं, हायरार्की रहती है। तो कई जातियां ऐसी होती हैं जहाँ पे हायरार्किकली डिवीजन कर दिया जाता है, लेकिन हर एक कास्ट में सब कास्ट एग्जिस्ट करती हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो जातियां हैं ये एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं एक बिगर यूनिट को फॉर्म करने के लिए। और ये बिगर यूनिट को क्यों फॉर्म करती हैं, अपने पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए, अपने इंटरेस्ट को पूरा कराने के लिए, अपनी डिमांड्स को पूरा कराने के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जो ब्राह्मण कास्ट है उसके अंदर कई सारी सब कास्ट आती हैं, कई सारी उपजातियां आती हैं, ठीक है। अब मान लीजिए उनकी कोई डिमांड है, उनका कोई इंटरेस्ट है। अब इनमें से अगर कोई एक ग्रुप चाहेगा कि उनका इंटरेस्ट पूरा हो जाए, तो उस ग्रुप का साइज इतना छोटा होगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उन पर ध्यान नहीं देगी, उनके डिमांड्स के ऊपर ध्यान नहीं देगी। तो यहाँ पे एक ग्रुप क्या करेगा, ये अपने बाकी के सब कास्ट को इकट्ठा करेगा और एक बड़ा ग्रुप फॉर्म कर लेगा।
क्योंकि अगर ये एक बड़ा ग्रुप फॉर्म कर लेगा तो इनके डिमांड्स को पॉलिटिकल पार्टीज ज्यादा जल्दी सुनेंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज तो कोशिश करती हैं कि उनका वोट बैंक क्रिएट हो सके। वो तो उन्हीं लोगों की डिमांड सुनती हैं, मुद्दों को उठाती हैं जो उनके लिए एक बड़ा ग्रुप होता है, जो उनको ज्यादा से ज्यादा वोट्स दे सकते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज चुनावों के वक्त उन्हीं ग्रुप्स पर टारगेट करती हैं, उन्हीं के डिमांड्स पर फोकस करती हैं। इसीलिए हर एक कास्ट ग्रुप कोशिश करता है कि वो अपने आप को एक बड़ा कास्ट ग्रुप बना ले, ताकि वो पॉलिटिकल पार्टीज की नजरों में रहे और जो भी उनके डिमांड्स हैं वो चुनावों के वक्त पूरी हो सके। और इसी वजह से हमारे देश में जो जाति है वो पॉलिटिसाइज हो जाती है। तो जिन कास्ट को अलग किया जाता था, डिस्क्रिमिनेशन जिनके साथ किया जाता था, आज उन्हीं जातियों के साथ लोग मिल जाते हैं, ग्रुप को फॉर्म कर लेते हैं अपने मतलब को पूरा करने के लिए। और इसी को कहते हैं कास्ट को पॉलिटिसाइज करना, कि पॉलिटिक्स के वजह से अपने एडवांटेज के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए, अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए हर एक कास्ट ग्रुप अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करता है, अपने आसपास की जातियों को अपने साथ मिलाकर या फिर अपनी ही जाति के सब कास्ट को अपने साथ मिलाकर। और यही है हमारा सबसे पहला फॉर्म, पॉलिटिक्स इन कास्ट का। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे फॉर्म की तरफ। यहाँ पर लिखा है, वेरियस कास्ट ग्रुप्स आर रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू अ कोएलिशन with other caste or communities and thus enter into a dialogue and negotiation। अब दूसरे फॉर्म में ये लिखा गया है कि कई सारे कास्ट ग्रुप्स जो हैं उनको कई बार कोएलिशन में आना पड़ता है, गठबंधन में आना पड़ता है दूसरी कास्ट के लोगों के साथ या फिर कम्युनिटीज के साथ। और इसी वजह से वो एक डायलॉग में एंटर कर जाते हैं, संवाद करते हैं और बातचीत करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट लिखा गया है, इसके मुताबिक जो कास्ट ग्रुप्स हैं या जो कम्युनिटीज हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर नेगोशिएशंस करती हैं, डिस्कशंस करती हैं, अपनी डिमांड्स के बारे में बताती हैं। लेकिन असलियत में यहाँ क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो ये काम करती हैं। मतलब जब चुनाव आते हैं और कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ से किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को अपना कैंडिडेट खड़ा करना है, अब उस एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कई सारे जाति के लोग होंगे, कई सारे कम्युनिटीज के लोग होंगे। अब हम पिछले लेक्चर में ये समझ चुके हैं कि कोई भी एक कैंडिडेट सिर्फ एक जाति के बेसिस पे, सिर्फ एक कास्ट ग्रुप की मदद से इलेक्शंस को नहीं जीत सकते। कैंडिडेट्स को अगर जीतना है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? उन्हें बाकी के कास्ट ग्रुप के लोगों का भी सपोर्ट लेना पड़ेगा, कम्युनिटीज का भी सपोर्ट लेना पड़ेगा, तभी वो इलेक्शंस में जीत सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जब कोई कैंडिडेट खड़ा होता है किसी एक कास्ट ग्रुप से, मान लीजिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां से एक यादव कास्ट का जो कैंडिडेट है वो खड़ा हुआ है, ठीक है। अब उनके मुताबिक, पॉलिटिकल पार्टी के मुताबिक, जो यादव ग्रुप के लोग होंगे वो उनका वोट बैंक है अगर, तो वो उनको वोट करेंगे। तो उनके लिए, उनको ये पता है कि ये जाति के जो लोग हैं, ये जाति के आधार पर हमें मैक्सिमम यहाँ से तो वोट्स मिल ही जाएंगे, लेकिन उस वोट के आधार पर वो इलेक्शंस को तो नहीं जीत सकते। तो वो क्या करेंगे? वो कोशिश करेंगे कि बाकी के कास्ट के लोग भी उन्हें सपोर्ट करें, बाकी के कम्युनिटी के लोग भी उन्हें सपोर्ट करें। तो यहाँ पे वो कैंडिडेट, वो पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी? वो बाकी के कम्युनिटी के लीडर्स से या बाकी के कास्ट के लीडर्स से बातचीत करेगी, उनके साथ संवाद करेगी, उनके साथ नेगोशिएशंस करेगी। वो कोशिश करेंगे कि वो सभी लोग उनके साथ मिल जाएं, ठीक है। वो उनके इंटरेस्ट के बारे में पूछेंगी, उनके डिमांड्स के बारे में पूछेंगी, ताकि वो कम्युनिटी के लोग या उस कास्ट ग्रुप के लोग भी उन्हें वोट करें। और इसी वजह से कई बार आप देखते होंगे कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में या कई बार हमारे देश में अलायंसेस फॉर्म हो जाते हैं। मतलब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज भी एक साथ हाथ मिला लेती हैं, अलग अलग लीडर्स एक साथ आ जाते हैं और वो सभी लीडर्स किसी ना किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, किसी एक कास्ट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं या कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो वो सब साथ में आ जाते हैं। और ये क्यों होता है? ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा वोट्स आए। तो यहाँ पे ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, इन्हें पता है कि यादव के वोट तो हमारे पास है। अब वो क्या करेंगे? वो बाकी के कास्ट ग्रुप के लीडर से भी बात करेंगे, कम्युनिटीज के लोगों से भी बात करेंगे और इसके जरिए वो कोशिश करेंगे कि अलग अलग कास्ट ग्रुप के लोग और कम्युनिटीज के लोग मिलकर उस कैंडिडेट के लिए वोट करें और उन्हें जिता दें। और वो ये कैसे करेंगे? या तो अलायंस बना के लीडर्स के साथ, या फिर जो भी इंटरेस्ट होंगे डिफरेंट ग्रुप्स के या डिफरेंट कम्युनिटीज के,
उन इंटरेस्ट्स को, उन डिमांड्स को अपने मैनिफेस्टो में डालकर। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अगर कोई एक यादव कैंडिडेट था तो उन्हें जाति के आधार पर यादव्स का वोट आ गया, साथ ही साथ किसी और डिमांड के बेसिस पे मान लीजिए दलित्स ने भी उनको वोट कर दिया और मुस्लिम कम्युनिटी ने भी उन्हें वोट कर दिया, डिफरेंट प्रोमिसेस की वजह से या नेगोशिएशंस की वजह से। और इस तरीके से दलित, मुस्लिम और यादव तीनों का वोट उस कैंडिडेट को आ जाएगा और वो इलेक्शंस को जीत पाएगा। तो इसी तरीके से नेगोशिएशंस करी जाती हैं, डायलॉग्स किए जाते हैं, कोएलिशन में लाया जाता है डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स को, डिफरेंट कम्युनिटीज को पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए। और इसी तरीके से यहाँ पर भी कास्ट को पॉलिटिसाइज कर दिया जाता है, यहाँ पर भी जाति का इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्शंस में जीतने के लिए पॉलिटिसाइज किया जाता है कास्ट को। और साथ ही साथ कास्ट ग्रुप की डिमांड्स को भी पूरा कर दिया जाता है, उनको भी फेवर कर दिया जाता है, उनसे भी प्रॉमिसेस कर दिए जाते हैं कि हम आपके जाति के लोगों के लिए कुछ अच्छा करेंगे, अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए, हम अगर पावर में आएंगे तो हम आपकी जाति के लोगों को रिजर्वेशन देंगे। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, कास्ट को इन्वॉल्व किया जाता है पॉलिटिक्स में। और यही बन जाता है हमारा दूसरा फॉर्म पॉलिटिक्स इन कास्ट का। अब आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड एंड लास्ट फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स इन कास्ट की तरफ। यहाँ पर लिखा है, न्यू काइंड्स ऑफ कास्ट ग्रुप्स हैव कम अप इन द पॉलिटिकल अरेना लाइक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप्स। हमारे देश में कई नए कास्ट ग्रुप्स बन चुके हैं, आ चुके हैं पॉलिटिकल अरेना में, राजनीति में, जैसे कि बैकवर्ड या फिर फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप्स। अब सबसे पहले तो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप्स को समझ लेते हैं। बैकवर्ड कास्ट ग्रुप्स उन जातियों के लोगों को बोला जाता है या उन कास्ट ग्रुप्स को बोला जाता है जो पिछड़ी जाति के हैं, ठीक है, जिनके साथ हमेशा से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, जिनका सोशल स्टेटस ऊपर नहीं था, जिनको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, वो सभी जाति के जो लोग हैं वो बैकवर्ड कास्ट ग्रुप्स का हिस्सा हैं। वहीं पर जो फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप हैं, इनको आप जनरल कैटेगरी के नाम से भी जानते होंगे, ठीक है। ये वो कास्ट ग्रुप के लोग हैं जो कि एजुकेशन वाइज, सोशली, इकोनॉमिकली जो थे हमेशा से बेटर रहे हैं बाकियों से, इनके साथ भेदभाव ज्यादा नहीं हुआ, इनको एजुकेशन मिली, अपॉर्चुनिटीज मिली, इसीलिए ये फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप माने जाते हैं। अब यहाँ पे ये जो फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप हैं, इनमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही जाति के लोग होंगे, यहाँ पे कास्ट ग्रुप से लिखा गया है, मतलब कई सारी जातियां जो हैं वो फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप्स का हिस्सा हो सकती हैं। अलग अलग जाति के लोग फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप्स का हिस्सा हो सकते हैं, अलग अलग जाति के लोग बैकवर्ड कास्ट ग्रुप्स का भी हिस्सा हो सकते हैं। अब ये जो डिफरेंट ग्रुप्स बनाए गए हैं, ये रिसेंटली बनाए गए हैं, पहले हमेशा से ये ग्रुप्स एग्जिस्ट नहीं करते थे। पहले हमारी सोसाइटी में डिवीजन था, जाति के आधार पर मेजर डिवीजन था, ठीक है, लेकिन अब ये एक और डिवीजन सोसाइटी में ऐड हो चुका है, जहां पर हमने अब और भी फैक्टर्स को इंक्लूड कर दिया है, सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर। तो इस तरीके से हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बेसिस पे, डिफरेंट फैक्टर्स के बेसिस पे और ज्यादा जातियों को डिवाइड कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बैकवर्ड और फॉरवर्ड के नाम से। तो अब इन दोनों ही ग्रुप्स में कलेक्टिवली कई सारी जाति के लोग एक साथ आ जाते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज अब इस बात का भी फायदा उठाती हैं। अब पॉलिटिकल पार्टीज क्या कहती हैं, कुछ कि हम बैकवर्ड कास्ट ग्रुप्स के लिए काम करेंगे, इनके वेलफेयर के लिए हम पॉलिसी लेकर आएंगे। तो वो इस बहाने से क्या करते हैं, बैकवर्ड कास्ट ग्रुप के अंदर जितनी भी जाति के लोग आते हैं सबको टारगेट करने की कोशिश करते हैं, सबको इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप्स के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ पे दो हिस्सों में सोसाइटी दोबारा डिवाइड हो चुकी है, एक फॉरवर्ड कास्ट और एक बैकवर्ड कास्ट, जिसका फायदा पॉलिटिकल पार्टीज उठाती है चुनावों के टाइम इलेक्शंस में जीतने के लिए, कि हम सिर्फ फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप के लिए काम करेंगे, उनके लिए हम रिजर्वेशंस लेकर आएंगे। वहीं पे बैकवर्ड कास्ट ग्रुप्स के लिए अलग वेलफेयर पॉलिसीज के प्रोमिसेस किए जाते हैं। और इस तरीके से ये जो डिवीजन है कास्ट के बेसिस पे, इसे हमने और भी ज्यादा गहरा कर दिया है, और भी दूसरे फैक्टर्स को इंक्लूड करके। और ये भी एक फॉर्म है पॉलिटिक्स इन कास्ट का, क्योंकि यहाँ पर हम इन सभी ग्रुप्स को पॉलिटिकल अरेना में लेकर आए हैं, इन्हें हम पॉलिटिक्स का हिस्सा बना दिए हैं। और इसी तरीके से हम कास्ट को यहाँ पर भी पॉलिटिसाइज कर देते हैं, कास्ट का यहाँ पर भी हम इस्तेमाल करते हैं, बस नाम दूसरा है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, ठीक है।
तो इसी के साथ हमने ये तीनों फॉर्म्स समझ लिए हैं पॉलिटिक्स इन कास्ट के, और हम ये समझ चुके हैं अच्छे से कि क्यों बोला गया है कि कास्ट को पॉलिटिसाइज किया गया है हमारे देश में, क्यों ये बोला गया है कि पॉलिटिक्स कास्ट रिडन नहीं है लेकिन कास्ट पॉलिटिसाइज्ड है। इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक, जिसका नाम था पॉलिटिक्स इन कास्ट, यहीं पर खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी समझ चुके होंगे कि किस तरीके से जाति का इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए, और कैसे अब कास्ट सिस्टम और कास्ट भी पॉलिटिकल हो चुका है हमारे देश में, डिफरेंट फॉर्म्स में, डिफरेंट तरीकों से। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।